नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों, भारत में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं, लेकिन इन कानूनों को लेकर विरोध भी हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की मांग की गई है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंजलि पाटेल और छाया मिश्रा ने मांग की है कि तीनों कानूनों को लागू करने से पहले एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। इस कमेटी से पहले इसका विस्तृत अध्ययन कराया जाए। याचिका में कहा गया है कि तीनों कानूनों को संसद में विस्तृत बहस या ठोस चर्चा के बिना पारित कर दिया गया। उस दौरान विपक्ष के दर्जनों सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि संसद में विधेयकों का पारित होना अनियमित था, क्योंकि कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। विधेयकों के पारित होने में सदस्यों की भागीदारी बहुत कम थी। याचिका में ये भी तर्क दिया गया है कि नए कानून अस्पष्ट हैं, जमानत विरोधी हैं, पुलिस को व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं और यहां तक कि गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी फिर से लगाने जैसे कुछ बिंदुओं पर अमानवीय भी हैं। आपको बता दें, पुराने कानून में आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी, लेकिन भारतीय दंड संहिता की जगह लाए जा रहे भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। अगर कोई देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। हालांकि नए कानून प्रणाली के मुताबिक अब पीड़ित ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकेगा, जिसमें 0 FIR होगी। पुलिस पीड़ित को 90 दिन के अंदर जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट देगी। पुलिस को 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। कोर्ट हालात को देखते हुए 90 दिन का समय बढ़ा सकता है। किसी भी परिस्थिति में 180 दिन के भीतर जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। कोर्ट को 60 दिन के भीतर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा। इसके साथ ही सजा का ऐलान 7 दिन के भीतर करना होगा। नए कानून के मुताबिक गैंगरेप के मामले में दोषी साबित होने पर 20 साल की सजा या आजीवन जेल की सजा का प्रावधान है। अगर पीड़िता नाबालिग है तो आजीवन जेल, मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। स्नैचिंग के मामले में गंभीर चोट लगने या स्थायी विकलांगता की स्थिति में कठोर सजा दी जाएगी। बच्चों को अपराध में शामिल करने पर कम से कम 7 से 10 साल की सजा होगी। हिट एंड रन मामले में मौत होने पर अपराधी घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता है तो जुर्माने के अलावा 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। हालांकि इन नए कानूनों को लेकर वकीलों और पुलिस विभाग को शुरुआती दौर में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें नए कानूनों की स्टडी करनी पड़ेगी। एक तरफ जहां सरकार और BJP समर्थक लोग इन कानूनों की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस फैसले से सहमत नहीं हैं और यहां तक कहा जा रहा है कि इससे देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो जाएंगे। इन कानूनों के जरिए पुलिस को और ज़्यादा अधिक पावर दे दी जाएगी। इन कानूनों में सबसे ज़्यादा विरोध देशद्रोह कानून का किया जा रहा है। कहा जा रहा है इससे पुलिस किसी व्यक्ति को सरकार की आलोचना करने पर भी देशद्रोही मानकर उसे गिरफ्तार कर सकती है। फिलहाल इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।